मित्रों नमो नमः। मैं नागेंद्र दुबे आप सभी लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करा रहा हूँ। BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में यह ग्रंथ निर्धारित है जिसका द्वितीय अध्याय अध्ययन करना है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें कुल 72 श्लोक हैं। इन 72 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने किम कर्तव्य मूढ़ अर्जुन को कर्तव्य पथ पर चलने का जो उपदेश दिया है, क्षत्रियोचित कर्तव्य मार्ग अपनाने का जो उन्होंने एक अभूतपूर्व उपदेश दिया है, उस उपदेश को हमें आपको पढ़ना है। तो इसी क्रम में हमने आपको 23-24 लगभग 22 श्लोकों का अध्ययन हमने आपको करा दिया था। तो उन 22 श्लोकों में आपने यह पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मबोध समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यह शरीर जो है देही क्या है और देह क्या है। देही जो है वो अनाशिनो है और देह जो है वह नाशवान है। अंतमंते में देहा नित्यस्तोक्ता शरीरण अनाशिनो अप्रमेयश तस्माद युद्धस्य भारत, यह बात उन्होंने समझाया। तो इसी क्रम में क्या है कि आगे उन्होंने कहा कि आत्म तत्व जो है वह अजर अमर अविनाशी है। चेतन तत्व शरीरी है और वह शरीरी जो है उसी के प्रकाश से संपूर्ण मन इंद्रिय इत्यादि जो हैं वह क्या है, प्रकाशित है। और अर्जुन को समझा रहे हैं और उसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो है वो आपकी सम्मुख है और उसका अर्थ हमें आपको जानना है। तो उन्होंने कहा क्या कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषयति मारुतः अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः चलो अयम सनातनः। देखिए एक शब्द आता है सनातन। सनातन क्या है? सनातन जो सदा से चला आ रहा हो, तो वह कौन है? आत्मतत्व। आत्मतत्व ही सनातन है। वही सनातन है, वही पुरातन है, वही शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं है। जो सदा से चला आ रहा हो, तो सदा से कौन चला आ रहा है? आत्मतत्व। शरीर तो नष्ट हो जा रही है परंतु आत्मतत्व जो है वह उसी रूप में विद्यमान है। जरा सा देखिएगा क्या अर्थ है। बोले नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नयनम शोषयति मारुतः। एक एक पद का अर्थ समझें। लिखा क्या है? नयनम। इसको तोड़ेंगे तो ये वृद्ध संधि है, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा ना धन एनम। एनम का अर्थ हुआ आत्मा। तो न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको तोड़ेंगे है ना, इसमें वृद्ध संधि है, इसको तोड़ लेंगे न धन एनम बराबर नयनम। ठीक है। न एनम दहति पावकः न च एनम न चैनम, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। यहाँ पर ध्यान दें, क्लेदयन्त्यापो, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लेदयन्ति आपः, क्लेदयन्ति आपः। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई यण से यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हो रहा है? यण संधि प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसे दे दे क्लेदयन्त्यापो में कौन सी संधि है तो आप बताएंगे यण संधि है। ठीक है। इका स्थान है यण स्याद अच संहितायाम विषय परे। इको यणज जो सूत्र है उसकी वृत्ति जो है वह यही है। इका स्थान है यण स्याद अच संहितायाम विषय परे। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है ना, असमान अच होने पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बोले क्या? क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। और यहाँ पर देखें अच्छेद्यः अयम अदाह्यः अयम क्लेद्यो अशोष्य अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम सनातनः। तो एक एक बात को आप ध्यान दें। बोले न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो बोले क्या? एनम माने आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्रों के द्वारा छेदा नहीं जा सकता। आप सोच रहे हो अर्जुन कि मैं शस्त्रों से है ना इन्हें अंगभंग कर दूंगा, इन्हें मार दूंगा, है ना। हमारे जो गुरुजन हैं, जो बंधुजन लोग हैं और जो शत्रु पक्ष के तमाम योद्धा हैं, इन समस्त एकत्रित योद्धाओं को मैं अपने हाथों से इनका वध करूंगा, हमारे अस्त्र शस्त्र इनको काट डालेंगे। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शस्त्रों से शरीर को आप भेद सकते हो, शरीरी को नहीं भेद सकते हो। देह को भेदा जा सकता है, देह को छेदा जा सकता है, परंतु देही को नहीं किया जा सकता, क्योंकि देही नित्यम अबध्य। अभी ये बात आएगी कि देह जो है वह बद्ध है, देह का वध किया जा सकता है
परंतु जो देह के भीतर देही है, ठीक है, जिसके कारण जो है यह देह अस्तित्ववान है, उस देही का वध नहीं किया जा सकता, वह अबद्ध है। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने समझाया कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम पद है तो नयनम माने नेत्र मत समझ लीजिएगा, न धन एनम, एनम माने आत्मा को, शस्त्राणि न छिंदन्ति, शस्त्रों के द्वारा छेदा नहीं जा सकता है, और न एनम पावकः दहति, न एनम पावकः दहति, है ना, पावकः ये शब्द आया है, तो न एनम दहति पावकः, पावकः में कौन सी संधि होगी, तो पौधन अकह बराबर पावकः, ये क्या है, अयादि संधि है। तो बोले नयनम दहति पावकः, और पावक के द्वारा भी, एनम माने आत्मा को, है ना, पावकः माने अग्नि, दहति माने जला नहीं सकती है। समझ में आया। तो ये हुआ कि शस्त्रों से, है ना, एनम माने आत्मा को न छिंदन्ति, छेदा नहीं जा सकता है, और पावकः माने हुआ कि आग के द्वारा, ठीक है, एनम माने आत्मा को न दहति, जलाया नहीं जा सकता है। और फिर बोले न च और एनम माने आत्मा को क्लेदयंती माने भिगोया जा सकता है, आप माने जल, जल के द्वारा इसको भिगोया नहीं जा सकता है। अगर जल सोचे कि इसको हम गला दें तो जल से इसको गलाया नहीं जा सकता है, भिगोया नहीं जा सकता है, इसके अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और बोले न शोषयति मारुतः, मारुतः माने हुआ वायु, और वायु इसको शोषयत माने सुखा नहीं सकती है। बात आप समझ में आया। वायु अगर सोचे कि इसको हम शुष्क कर दें, है ना, शुष्क करके इसकी सत्ता को समाप्त कर दें, तो ये ततना संभव, यह संभव नहीं है। ठीक है, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। क्यों, तो बोले फिर आगे बता रहे हैं क्या, अच्छेद्यो अयम अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर, तो स्थाणुः अचलः अयम सनातन, अयम सनातनः अचलः, अयम माने यह आत्मा जो है वो अचल है, और क्या है, वह सनातन है। बात समझ में आया। यह अचल है और क्या है, सनातन है। फिर क्या बोले, नित्य, नित्य है, सर्वगतः, सब में स्थापित है, सर्वगतः जड़ चेतन सब में विद्यमान है। और बोले क्या, स्थाणु, स्थाणु है ना, स्थाणु, स्थाणु है, और अचल अयम सनातन, अचल एवं सनातन है। और फिर बोले क्या, ऊपर वाले देखें, अछेद्यो अयम, अयम अछेद्य है, यह छेद्य नहीं, इसको छेदा नहीं जा सकता, अछेद्य है। और बोले अदाह्यो अयम, अयम अदाह्यो, इसको जलाया नहीं जा सकता, ये अदाह्य है। अक्लेद्य, यहाँ पर देखें तो अयम अक्लेद्य, अयम माने यह, अक्लेद्य, अक्लेद्य माने इसे भिगोया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता है। अशोष्य एवच, और अशोष्य, इसको सुखाया भी नहीं जा सकता, एवं माने इसी प्रकार से, माने ही इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अयम माने यह आत्मा, अचल, अचल है, और क्या है, सनातन है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आत्मतत्व का बहुत ही अच्छा बोध किया गया कि हे अर्जुन, तुम्हें अगर यदि लगता होगा कि तुम्हारे आग्नेय अस्त्र से, तुम्हारे वायव्य अस्त्र से, ठीक है, तुम्हारे जो है वायव्यास्त्र से, ठीक है, तो ये तुम इनके शरीर को ही छेद सकते हो, शरीर को ही तुम्हारे शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, इन योद्धाओं के शरीर को आप नाश कर सकते हो। इसमें जो शरीर ही है उसका विनाश नहीं होता, आत्मतत्व तो मरता ही नहीं है। और ये जो आपको स्थूल शरीर आपको दिख रही है, तो आप सिर्फ स्थूल शरीर को काट सकते हो, सूक्ष्म शरीर को शस्त्र के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है ना, वो अति सूक्ष्म है। तो कहने का भाव यह है कि इसके सिर्फ स्थूल शरीर का भी आप नाश कर सकते हो, आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, माने शरीर में तो सूक्ष्म शरीर का भी नहीं नाश कर सकता है शस्त्र, जल, वायु, है ना, ये सूक्ष्म शरीर को ही नहीं जला सकते, गला सकते। तो फिर बात जो है आत्मतत्व की तो बहुत परे है। तो इसके स्थूल शरीर का ही अस्त्रों शस्त्रों से आप भेदन कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर का नहीं करेंगे। और फिर जो है आत्मतत्व जो है, यदि गंभीरता से देखा जाए तो आत्मतत्व सदैव विद्यमान है, वही सनातन है, वह नष्ट ही नहीं होता है। इसलिए अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय उत्तिष्ठ, युद्ध का निश्चय करके तुम क्या हो जाओ, उठ जाओ, खड़े हो, हथियार लो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अस्त्र शस्त्र लो, युद्ध करो। यह उनका एक भाव था। कायरों की तरह जो शांति बनाकर बैठ गए हो, चुप हो गए हो, ये तुम्हें रंच मात्र शोभा नहीं देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 24 श्लोकों की व्याख्या हो जाने के बाद 25वें श्लोक का क्रम है, और इस वीडियो में आपको 25 और 26 इन्हीं 2 श्लोकों के विषय में आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से क्या है, ये जो 25 और 26वां श्लोक है, इसमें भी
आत्मा के स्वरूप का उल्लेख है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अर्जुन को आत्म तत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं क्या, अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम् अर्हसि। इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश है संपूर्ण जनमानस को तो दिया ही दिया, अर्जुन को भी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है उसको आप समझें और उसको समझने के बाद आप शोक ना करें, और यदि आप शोक भी करते हो तो यह आपका कार्य जो है वह शोभनीय नहीं है, क्योंकि इस विषय में शोक करना ही नहीं चाहिए। जिस चीज़ का जो स्वभाव है, जिस चीज़ की जो प्रकृति है, उसको बदला ही नहीं जा सकता है। इसी बात को समझा रहे हैं। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तो बोले क्या कि अव्यक्तो अयम, अयम अयम पद आत्मा के लिए आया कि यह आत्मा जो है वह क्या है, वह अव्यक्त है। ठीक है। अचिन्त्यो अयम, अयम अव्यक्त, अयम आत्मा अव्यक्त है। यह जो आत्मा है वह अव्यक्त है, अर्थात इसको किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये सूक्ष्मात सूक्ष्म है, अणु से अणुतर और महत से महतर है। अणो अणि यान महतो मही यान, ये कठोपनिषद में बात आई। ठीक है। तो यह अव्यक्त है। ठीक है। इसको देखा ही नहीं जा सकता है। और क्या बोले, अचिंत्यो अयम, अयम अचिंत, मन और बुद्धि जो है इसका चिंतन नहीं कर सकते हैं। यदि मन और बुद्धि को सोचा, मन बुद्धि से आप चाहे जितना चिंतन करें, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, यह अचिंत्य है। और बोले क्या, अविकार्यो अयम उच्यते, और अविकार्यो अयम उच्यते, और यह अविकार्य है, यह किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है और न किसी को उत्पन्न करने वाला है। अब समझ में आया। तो बोले अविकार्यो अयम उच्यते, अयम अविकार्य उच्यते, और यह अविकारित है। ठीक है। और न ही किसी के द्वारा, न किसी की विकृति है और न किसी की प्रकृति है। कहने का भाव यह है कि यह न किसी से उत्पन्न है, न किसी को उत्पन्न करने वाला है। और फिर क्या बोले, तस्माद एवं, तस्मात् माने इसलिए, एवं माने इस प्रकार, विदित्वा माने जान करके, एनम माने आत्मा को, विदित्वैनम तो तोड़ लेंगे, विदित्वा एनम, विदित्वा विद धातु है ना, विद उपसर्ग है और अक्त्वा प्रत्यय, विद धातु और अक्त्वा प्रत्यय है, तो विदित्वा और एनम जो है पद जोड़ेंगे तो विदित्वा धन एनम बराबर विदित्वैनम। तो एनम माने तस्माद माने इसलिए, एनम माने आत्मा को, एवं माने इस प्रकार का, विदित्वा माने जान करके भी, न अनुशोचितुम अर्हसि, नानु न माने नहीं, अनु माने बाद में, अनुशोचितुम अर्हसि तुम शोक करने योग्य। ये ऐसा क्यों है, इस विषय को जान करके भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। कि यह अव्यक्त क्यों है, अचिंत क्यों है, अविकार्य क्यों है, इसका स्वरूप ऐसा क्यों है, बोले इस विषय में तुम शोक करने योग्य नहीं हो। ठीक है। ये उसका स्वरूप है और बहुत शोक करके भी तुम इसमें कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसी बात को फिर नीचे कह रहे हैं क्या, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम् अर्हसि। तो बोले अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, अथ इसी प्रकार से, च माने और, एनम, च धन एनम बराबर चैनम। ठीक है। एनम माने आत्मा, बोले च माने और, च धन एनम बराबर चैनम, तो च माने और, एनम माने आत्मा। इसी प्रकार से आत्मा को यदि है ना नित्य जातम, तुम यह मान लो कि नित्य जात, यह हमेशा उत्पन्न होता है, व अथवा नित्यम मन्यसे मृतम, और यह तुम मान लो, यह मन्य से यह मान लो कि नित्यम मृतम, कि यह नित्य मरता है। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम मन्य से यदि तुम यह मानते हो कि एनम माने आत्मा नित्यम जातम, ठीक है, कि यह नित्य उत्पन्न होता है, अर्थात यह उत्पन्न होने वाला है, और वह माने अथवा नित्यम मृतम, और यह नित्य मरने वाला है, अर्थात बार बार जन्म लेने और बार बार मरने वाला है, तथापि माने फिर भी, तुम माने तुम महाबाहो, हे महाबाहु, नैव शोचितुम् अर्हसि, इसमें शोक करने योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि तुम मान लो, मूर्खता बसात ऐसा मान ही लो कि शरीर की उत्पत्ति ना होकर के यह जो है आत्मा ही बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है, यदि तुम ऐसा ही मान रहे हो
तो भी यही मान लो कि तुम इस विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। वस्तुतः नित्य जन्म लेना और नित्य मरना तो ये तो शरीर का धर्म है कि शरीर जो है सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ये उसका परिवर्तन क्रम चलता रहता है। परंतु यदि तुम्हें लग रहा है कि नहीं यह जो है आत्मा का ही बार बार जन्म हो रहा है और बार बार मृत्यु हो रही है, तब पर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। यह बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने है ना अर्जुन को उपदेश के माध्यम से दिया। और यही बात हम सबको भी ज्ञात हुआ कि जीवात्मा का माने आत्मा जो है वो बार बार जन्म नहीं लेती, बल्कि यह जो कार्य है वो शरीर का है, शरीर का रूपांतरण हो रहा है। स्थूल शरीर माने जो व्यक्त रूप में हम, ये स्थूल शरीर है, इसके बाद जो है इस शरीर का परित्याग करके जो है सूक्ष्म शरीर में, फिर सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर, स्थूल से सूक्ष्म, ये परिवर्तन चलता रहता है। परंतु कुछ लोग समझते नहीं ये आत्मा का ट्रांसफर हो रहा था, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा भी मान लिया जाए तो पर भी आपको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताई। अब आगे के जो श्लोक हैं उन पर मैं प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे का जो 27वां और 28वां श्लोक है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। ठीक है, तो 27वें और 28वें श्लोक में जो बात कही गई उस पर प्रकाश डालता हूँ। तो 27वें और 28वें श्लोक में यह बात कही गई कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। बोले जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अडिग, है ना, अकाट्य, अटल कह ले। तो बोले जातस्य माने उत्पन्न हुए की, मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु निश्चित है, माने उत्पन्न हुए वस्तु की, उत्पन्न हुए पदार्थ की, उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु ध्रुवम, मृत्यु जो है वह निश्चित है और ध्रुवम निश्चित है। ठीक है, क्या? तो ध्यान दें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, एक पद यहाँ तक हो गया। उत्पन्न हुए प्राणी की, उत्पन्न हुए वस्तु की, उत्पन्न हुए है ना पदार्थ की, एक प्रकार से बोले उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु ध्रुव, मृत्यु जो है वह निश्चित है। और ध्रुवम निश्चित है जन्म किसका? तो बोले च माने और मृतस्य माने मृत हो चुके व्यक्ति का, और जो मर गया उसका जन्म होना निश्चित है। ठीक है, तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ध्रुव माने निश्चित है, जातस्य माने उत्पन्न हुए की क्या? मृत्यु, उत्पन्न हुए प्राणी की मृत्यु निश्चित है। और जन्म जो है वह निश्चित है किसका? मृतस्य माने मृत व्यक्ति का, और मृत व्यक्ति का जन्म जो है वह निश्चित है। तस्माद, इस अपरिहार्य अर्थे, इस अपरिहार्य अर्थ जिसमें कुछ न किया जा सके, ऐसा विषय जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, उसको करना ही करना है, वो ऐसा हो ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसे कहते हैं कि अपरिहार्य। इस अनिवार्य विषय में, अर्थ माने विषय, अर्थते प्रार्थते इति अर्थाः, जिसकी इच्छा की जाए उसे अर्थ कहते हैं, अर्थ माने प्रयोजन। बोले इस अपरिहार्य अर्थ, यहाँ विषय के अर्थ आया, इस अपरिहार्य विषय में तुम सोचितुम न अर्हसि, तुम सोचितुम न अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। ये बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या बोले? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त आदीनि भूतानि, उन्होंने ये कहा कि जिनको आप देख रहे हो, जिनके लिए बहुत शोक कर रहे हो, ये क्षणिक है, ये मिथ्या है, ये संसार पूरा मिथ्यात्व से भरा है, न सत्य है न असत्य है। सत्य वह है जो तीनों कालों में रहे, जिसका कभी विनाश नहीं होता, और असत्य वह है जो कभी रहे ना, जो तीनों कालों में ना हो। तो हम क्या हैं? हम भूत में थे नहीं, भविष्य में रहेंगे नहीं, तो हम कब हैं? वर्तमान भर में हैं। तो जो व्यक्ति सिर्फ वर्तमान तक का है, तत्र का परिवेदना, उसके लिए इतना ज़्यादा रोना गाना क्या, उसके लिए कौन सा शोक करना। तो बोले अव्यक्तादीनि भूतानि, आदीनि, भूत माने प्राणी, ये जितने प्राणी हैं ये आदीनि, अव्यक्त, आदीनि माने उत्पत्ति से पूर्व, आदि माने प्रारंभ में, अर्थात उत्पत्ति के समय या उत्पत्ति के पूर्व अव्यक्त थे, है ना। उत्पत्ति, हम अपनी उत्पत्ति से पूर्व कैसे थे? अव्यक्त रूप में थे, और मरने के बाद फिर क्या होंगे? अव्यक्त हो जाएंगे। तो हमारी सत्ता कब है? बीच भर में है, मध्य में ही। तो जो मध्य में ही जिसकी सत्ता हो, तत्र का परिवेदना, उसके लिए इतना क्या रोना गाना है? हम तो असत्य है ही हैं, है ना, नाम सत्य है ना असत्य, बल्कि हम क्या मिथ्यात्व है, क्षणिक हैं। तो इस क्षणिक सत्ता के लिए इतना रोने गाने की क्या आवश्यकता है?
तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बोला क्या बोला गया कि अव्यक्तादीनि भूतानि, माने जो प्राणी हैं ये आदीनि अव्यक्त, ये उत्पत्ति से पूर्व क्या है, ये अव्यक्त थे, ठीक है। और बोले मध्यानि, है ना। और फिर यहाँ पर देखें तो अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतानि का अर्थ हुआ ये प्राणी जो हैं, ठीक है। आदीनि अव्यक्त, अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी क्या थे, अव्यक्त, माने है ना अप्रकट थे। और बोले कि अव्यक्त निधनान्यव एवं, इसी प्रकार से निधनानि, जब इनका निधन हो जाता है तो भी ये क्या हो जाते हैं, अव्यक्त ही हो जाते हैं, है ना। और बोले हे भारत मध्यानि व्यक्त, ये जो प्राणी हैं ये सिर्फ मध्य अर्थात बीच में ही क्या है, व्यक्त प्रकट होते हैं। तो फिर तत्र का परिवेदना, तो ऐसे के लिए जो है ऐसे के लिए, ठीक है, सिर्फ जिनकी सत्ता क्षणिक हो, जो बीच में ही मात्र दिखते हो, जिनमें मिथ्यात्व का ही है ना प्राबल्य हो, तो उनके लिए का परिवेदना, उनके लिए कैसा शोक करना। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद।